पूजा की प्याज पटोले वाली दुकान तो आज पूरे 5 साल हो गए थे। वे इस छुट्टी के मौके पर आज पूजा ने ग्राहकों को फ्री प्याज पटोले खिलाने का वादा किया था। पूजा के बहू और बेटे लगातार उसकी मदद कर रहे थे। पूजा चारों तरफ इस छुट्टी के नजारे को देखकर तुझ से कहती है, हे भगवान, किन आराधों में मैंने ये दुकान शुरू किया था। कभी सोचा भी नहीं था कि मुझ गरीब की खिदमत ऐसा रंग लाएगी। मेरे आटों से बने प्याज के पटोले लोगों को इतनी पसंद आएगी। इन 5 सालों में मैंने अपनी जिंदगी में कितना कुछ देखा, इतना सब कुछ सो बैठी। कभी सोचा भी नहीं था कि जीवन सफल हो जाएगा, पर अब मैं लोगों को ऐसे ही अपनी प्यार पटोले खिलाती रहूंगी। इतना कहकर पूजा अपने 5 सालों की जिंदगी में खो जाती है। पूजा का पति मदन शादी से कुछ सालों बाद ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया था, जिसके बाद पूजा से सास ससुर ने उसे घर से निकाल दिया था। पूजा का एक बेटा जिसका नाम नितिल था, वे बुरे दोस्तों के साथ रहकर बिगड़ गया था। दिन प्रतिदिन पूजा से पढ़ाई के नाम पर पैसे मारता और शराब पी लेता। ऐसे ही एक सुबह, माँ, कल कॉलेज की फीस जमा करनी है। 5,000 रुपये मांगे हैं उन्होंने। आप कल मुझे 5,000 रुपये दे देना, नहीं तो मेरा एडमिशन नहीं होगा। हाँ बेटा, मैं करवा दूंगी, तू चिंता मत कर। जब तक तेरी माँ है, तेरी पढ़ाई पर कोई आस नहीं आएगा। इतना कहकर पूजा वहाँ से चली जाती है और नितिल पढ़ाई चलने का नाटक चलता है। वहीं पूजा मन ही मन सोचती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पहले ही मालिक से इतना उधार ले चुकी हूँ बेटे की पढ़ाई के लिए, और घर का काम चलने पर भी लोगों का उधार नहीं चुका पा रही हूँ, और अब नितिल की कॉलेज की फीस भी भरनी है। भगवान, कोई रास्ता दिखाओ, मेरे बेटे की पढ़ाई पर कोई आस ना आए। पूजा कहते कहते नितिल तो उसे स्कूल के फीस के लिए पैसे दे देती है। नितिल उन पैसों से धुआं तेल लेता है और डर आता है, और साथ ही उस पर 5,000 रुपये का उधार चल जाता है। जिसके बाद नितिल अपनी माँ से पैसे मांगता है, जिस पर पूजा बोलती है, बेटा, अभी 2 दिन पहले ही तो मैंने तुझे पैसे दिए हैं। इतनी जल्दी पैसे कहाँ से लेकर आऊं? मुझे नहीं पता माँ, मुझे बस पैसे चाहिए तो चाहिए। इतना कहकर नितिल चला जाता है। वहीं पूजा बेचारी बूटी प्यासी मेहनत कर नितिल को पैसे लाकर देती है। ऐसे ही एक दिन पूजा घर आती है तो देखती है तालाब के नशे में धुत नितिल बिस्तर पर बैठा हुआ है और पूजा से कहता है, बोलिया चल, जितना पैसा जमा कर लाई है सब दे दे। वैसे भी सारा पैसा मेरे लिए ही तो कमाती है ना, तुझे क्या लगता है मैं पलता हूँ? अरे जा, शराब पीता हूँ मैं, शराब। नितिल, मैं दिन रात मेहनत करके तुझे पढ़ाने लिखाने के लिए ये सब कर रही हूँ, और तू शराब पी रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू ऐसा करेगा। इससे पहले पूजा और तो कह पाती, नितिल वहीं दिल जाता है। बेचारी पूजा अपने बेटी का ये हाल देखकर हैरान हो जाती है। वक्त गुजरता जाता है। पूजा के डर के हालात अब बहुत बुरे हो जाते हैं। नितिल अपनी पसंद की एक लड़की से शादी कर लेता है, जो बेहद दमंगी और 1 नंबर की कामचोर थी। बहू के आ जाने के बाद तो पूजा की जिंदगी जैसे बर्बादी हो जाती है। ऐसे ही पूजा एक दिन गांव के मालकिन के खेत में प्याज निकालने का काम चल रही होती है।
ए शाम जब पूजा प्याज लेकर मालतीन के घर जाती है तो मालतीन उससे कहती है, अरे पूजा, आज मेरा प्याज पकौड़े खाने का बहुत मन चल रहा है, तुझे बनाने आती है क्या? जी आते हैं। हाँ तो ठीक है, मेरे लिए बना दे। अपनी मालतीन की बात सुनकर पूजा जल्दी से उसके लिए प्याज के पकौड़े बना देती है। जिसको चाहकर उसकी मालतीन बोलती है, अरे वाह पूजा, वाह, तेरे आंखों में तो जादू है, जादू। सच में आज से पहले इतने स्वादिष्ट प्याज के पकौड़े नहीं खाए मैंने। तू इतनी अच्छी पकौड़ी बनाती है, मुझे तो पता ही नहीं था। सच में मुझे पता होता ना तो मैं रोज तेरे आटो से बने पकौड़े खाती। जी जी मालकिन, ये लो, मेरी तरफ से रख लो, छोटी बहन चमचल दे रही हूँ, और कभी भी किसी चीज की जरूरत हो ना तो जरूर बताना। पूजा पैसे लेकर घर आ जाती है जहाँ उसकी बहू और बेटा गुस्से में उसका इंतजार कर रहे थे। तभी पूजा की बहू बोलती है, आ गई धूम चल, ये घर का काम कौन करेगा? अरे दिखता नहीं है कितने बर्तन पड़े हैं, खाना बनाना है, कौन करेगा ये सब? नौकर खोल कर गई थी क्या आपने पीछे? बेटा कैसी बातें चल रही हो? मैं तो काम पर गई थी, घर के काम से ही गई थी। और बेटा, एक दिन तू ये सब काम कर लेगी तो क्या हो जाएगा? अच्छा, मेरी बीवी काम चले और आप आराम से घूमो। माँ चुपचाप जैसा मेरी बीवी चाहती है वैसा चलो। आ गई बात समझ में? पर बेटा, मैं भी तो तेरी माँ हूँ, मैंने भी 9 महीने तुझे अपने पेट में पाला है, और 2 दिन की आई तू अपनी बीवी पर ध्यान दे रहा है, लेकिन अपनी माँ पर ध्यान नहीं दे रहा है। जिसने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसका जरा भी ध्यान नहीं तुझे। अपनी ये सारी बातें ना अपनी जेब में रख तो सासू माँ। आ गई ना बात समझ में? काम चलना है तो चलो, वरना घर से निकल जाओ। और ये क्या, इतने सारे पैसे कहाँ से मिल गए आपको? अच्छा जी, आपने चोरी चलना शुरू कर दिया है। ये सारे पैसे मुझे दे दो और निकल जाओ इस घर से। इतना कहकर पूजा के बहू और बेटा उसे घर से निकाल देते हैं। बेचारी पूजा भेजल होने के बाद इधर उधर घूमने लगती है। वहीं उसके काम पर ना आने की वजह से उसकी मालकिन भी उसकी चिंता करने लगती हैं और उसे सोचने लगती हैं। तभी एक मंदिर के बाहर भूत प्यास से तड़प रही पूजा उसे नजर आती है। तभी उसकी मालकिन उसके पास जाती है। तब पूजा उसे सारी बात बताती है, जिसके बाद उसकी मालकिन उसे कहती है, अरे मेरी छोटी बहन, अगर ऐसी बात थी तो तू मेरे पास क्यों नहीं आई? अब देख, मैं तेरी किस्मत कैसे बदलती हूँ। तुझे मालूम है ना तू कितने अच्छे प्याज के पकौड़े बनाती है। अब से तू वही बनाकर अपना गुजारा करेगी, अपने दम पर तू काम करेगी और अपनी पहचान बनाएगी। और बलवान है ना, सब देख रहे हैं, देखना तेरे बहू और बेटा कैसे तेरे पास आते हैं। इतना कहकर उसकी मालकिन पूजा को अपने साथ ले जाती है और पूजा को एक छोटी सी प्याज पकौड़े की दुकान तोड़वा कर देती है। पूजा के आज के प्याज पकौड़े लोगों को बहुत पसंद आते हैं। पहले ही दिन से पूजा की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। ऐसे ही एक दिन
पूजा के दुकान पर उठती मालकिन आती है और बोलती है, देख पूजा, मैं बोलती थी ना कि तेरी तुझसे पहचान होगी, तेरा नाम होगा, देख ले, और चला तेरा ही नाम है, और तेरे इस प्यार के पटोले के नाम तो और जगह है, देखना तेरा नाम और आगे बढ़ेगा। जहाँ एक तरफ पूजा का दिन प्रतिदिन नाम हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ पूजा के बहू बेटे तो अपनी गलती का एहसास हो गया था। निटिल की बेरोजगारी की वजह से दोनों पति पत्नी चलते का शिकार हो रहे थे और भूख प्यास से तड़पने लगे थे और आज इतने बेताल हो गए थे कि उन दोनों को बिचारियों की तरह मांझ चल टाना पड़ रहा था। ऐसे ही एक दिन मांझते मांझते दोनों पूजा के जली प्याज पटोले वाले दुकान पर आ जाते हैं। पूजा उन दोनों को देखते ही पहचान लेती है। तभी निटिल कहता है, मुझे माफ कर दो माँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। अपनी पत्नी के पीछे लड़कर मैं ये भूल गया चाची, आप तो मेरी जिंदगी में बलवान थी। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है और ये तो हम दोनों पति पत्नी की हालात क्या से क्या हो गए हैं। ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छा है। हमें माफ कर दो माँ, हमें माफ कर दो। बेटा, तुम दोनों तो अपनी गलती का एहसास हो गया है, वही बहुत बड़ी बात है। तुम दोनों किसी बात की कोई फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद पूजा उन्हें पेट भर खाना खिलाती है और अब वे और उसकी पत्नी पूजा के जली प्याज पटोले वाले दुकान पर उसकी मदद करने लगते हैं और काम तो आगे बढ़ाने लगते हैं। सफर तो मुश्किल था, लेकिन इस सफर में कई सबक भी मिले, अच्छे बुरे की पहचान भी हुई, और ऐसे ही मैं लोगों में प्यार और अपने प्याज पटोले का स्वाद बांटती रहूंगी। सोनाली डंडा नहाली, क्योंकि आज उसके छोटे बेटे अनमोल की भी शादी हो गई। बचपन में एक एक्सीडेंट होने की वजह से अनमोल अच्छे से चल फिर नहीं पाता था, इसलिए वे बहुत धीरे धीरे चलता था। लेकिन उसकी पत्नी अनामिका बहुत ज़्यादा गरीब थी, इसलिए उसके माँ बाप ने उसकी शादी अनमोल से कर दी। अनामिका, मेरी अलमारी में अनमोल के कपड़े लटके हुए हैं, इन्हें निकाल कर अपनी अलमारी में रख लो। वैसे भी मेरी अलमारी में उन्होंने अपने कपड़े कबाल की तरह भरे हुए हैं, पर तुम्हें तो दहेज में अलमारी तक नहीं मिली, फिर कपड़े कहाँ पर रखोगी? दीदी, कोई नहीं, मैं ऐसे ही रख लूंगी। अनामिका पूजा की अलमारी से कपड़े निकाल कर ले गई। अगले दिन अनामिका ने अपनी पहली रसोई बनाई। अचानक से अनामिका के आँख से तेल का डिब्बा गिर जाता है और सारा तेल जमीन पर गिर गया। ये क्या तुमने सारा तेल गिरा दिया? जानती हो चलचों की तेल का दाम? अरे तुम्हारे बड़े भैया दिन रात एक चलते पैसे कमाते हैं और तुमने पहले ही दिन इतना नुकसान करवा दिया। दीदी, वे बस जल्दी से गिर गया। मायके में कुछ खाने तो नहीं मिला क्या? आंखों में जरा सी भी जान नहीं है? अरे बहू, बच भी चलो, तेल का डिब्बा कितना होगा, तुम चल गिर गया होगा आंखों से। तुम तो बात का बवाल बनाती जा रही हो। अरे अनामिका, तुम तो रोने लगी। अरे कोई बात नहीं बेटी, गिर जाने दो, तुमने जानबूझकर तो नहीं गिराया ना। अनामिका तो एहसास होने लग जाती, डर की बात डॉल उसके डेट और जेठानी के आंखों में है और जैसा वे लोग चाहेंगे डर में वैसा ही होगा। वैसे भी अनमोल के पैर तालाब होने से
बलराज टूटे चलना ही पड़ेगा। अनामिका, कल मेरी बेटी प्रिया का जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने मायके वाले को बुला रही हूँ। मैं तो उनके साथ बिजी हो जाऊंगी। चाय नाश्ता तुम देख लेना। दीदी, नाश्ते में क्या बनाऊं? मेरे मायके वाले तुम्हारे मायके वाले की तरह जलीब नहीं है, इसलिए जो कुछ भी बनाओ अच्छे से बनाओ। अगले दिन मेहमान आने वाले थे। पूजा प्रिया तो लेटर ब्यूटी पार्लर चली गई। अनामिका ने नाश्ते के लिए घर में टमोटा और चाउमीन बना दिया, साथ में कुछ मिठाई भी बना दी। उसे पता था कि लोग कुछ ऐसा ही खाना पसंद करेंगे। जब तक पूजा वापस लौटी तब तक सब कुछ तैयार हो चुका था। पूजा के मायके वाले भी आ गए थे, तो अनामिका ने जल्दी से चाय बनाकर नाश्ता लगा दिया। तभी लोग समोसा और चाउमीन खाने लगे। पूजा की भाभी बोली, अरे वाह, बहुत ही अच्छे समोसे हैं दीदी, और चाउमीन का तो कोई जवाब ही नहीं है। कौन सी हलवाई से बनवाया है? बहुत ही गजब का हलवाई है तुम्हारे यहाँ का। भाभी, ये सब हलवाई ने नहीं, मेरी देवरानी ने बनाए हैं। मैंने भी उसके हाथ के समोसे और चाउमीन पहली बार खाए हैं। चलो, ये भी अच्छा ही है। वैसे भी कब तक ये लोग हमारी कमाई पे पलते रहेंगे। अनमोल तो कभी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा। अनामिका ही समोसा बनाकर बेच लिया करेगी। ये कहकर पूजा हंसने लगी, लेकिन अनामिका के आंखों में आंसू आ गए और वे लोटे हुए अंदर चली गई। अरे अनामिका, ऐसे रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? आपके घर में आए हुए 6 महीने हो गए। दीदी को मैंने कभी भी पलट कर जवाब नहीं दिया, लेकिन आज दीदी ने अपने मायके वालों के सामने मेरी और आपकी बेइज्जती कर दी। आप कुछ नहीं कमाते, अब उनकी ही कमाई पर पल रहे हैं। ये क्या कह रही हो अनामिका? सब जानते हैं कि मेरा पैर खराब है, मैं कुछ भी नहीं चल सकता। लेकिन दीदी तो मुझे हमेशा बड़े भाई साहब के कमाने का ताना देती रहती हैं। अनमोल तो ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और वे पूजा के पास जा पहुंचा और बोला, भाभी, ये सब क्या है? आप अनामिका को सबके सामने ऐसा कैसे बोल सकती हैं? देखा आप लोगों ने, अनामिका किस तरह अनमोल को हम लोगों के खिलाफ चलती है। ये इस घर की सुख शांति कभी भी नहीं रहने देगी। इससे अच्छा तो यही है ना कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं। सुनते हो जी? कहाँ हो? चलो यहाँ से। इस घर में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। मेरे मायके वालों सामने इतना कमाता थी देवर जी, मुझसे तेज आवाज में बात चल रहे हैं। मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। चल बिटिया प्रिया, अब कोई जन्मदिन नहीं मनेगा। अरे बहू, ये क्या बोल रही हो? ये कोई घर तोड़ने वाली बात है? माँ जी, आप भी उन्हीं की तरफ जारी चलोगी, मुझे नहीं रहना यहाँ। चलो प्रिया। अनामिका बहुत देर से सारा ड्रामा देखती रही और अंत में बोली, दीदी बस चलो, आपके पति कमाते हैं और आप घर को संभालती हैं, तो बेकार तो हम लोग हुए, इसलिए घर से हम ही चले जाते हैं। पूजा यही तो चाहती थी। अनमोल भी अनामिका की बातों से सहमत हो गया और वे दोनों घर तोड़कर चले गए। कितनी बदनसीब है अनामिका, जिसे जलेबी की चालल एक अपाहिज पति से शादी चलनी पड़ी। पति तो पत्नी का बोझ उठाना चाहिए, लेकिन आज अनामिका तो अपने पति का बोझ उठाना पड़ रहा था।
अपने अपाहिज पति को लेकर वे इधर उधर जाती रही। अंत में उठे तो होटल में बर्तन धुलने का काम मिला। तुम यहीं बाहर बैठे रहो अनमोल, मैं मालिक का काम करके आती हूँ। अरे तुम ऐसे क्यों देख रहे हो और तुम्हारे आंखों में आंसू? मुझे जहर दे दो अनामिका, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। मेरे होते हुए तुम किसी से झूठे बर्तन साफ करो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बस कुछ दिनों की बात है, कुछ पैसे जमा होते ही हम लोग कोई और काम शुरू कर देंगे। जब तक पेट भरने के लिए कोई जॉब तो चाहिए ना अनमोल। अनमोल के पास तब तो चुपचाप देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अनामिका होटल में बर्तन धुलने लगी। उस काम में उसे पैसे मिलते, रात में भर पेट खाना भी मिल जाता था। रात को वे दोनों वहीं होटल के बाहर ही सो जाते थे। अब अनामिका आसपास के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन धुलने का काम चलने लगी। एक साल हो जाने के बाद एक दिन अनामिका ने कहा, अनमोल सुनो, अब मेरे पास इतने पैसे आ रहे हैं कि मैं कोई अपना काम शुरू कर सकूं। अपना क्या काम करोगी अनामिका? मैं चाउमीन समोसा बनाकर बेचूंगी। क्या चाउमीन समोसा? वे कैसा होता है? क्या चाउमीन समोसे से अंदर भरकर समोसा बनाओगी? अरे नहीं, मैंने तो चाउमीन और समोसा दो अलग अलग चीजें बताई थी, लेकिन इन्हें एक कर दूं तो ये विचार भी भूला नहीं है। मैं आधी सामान खरीद कर लाती हूँ और समोसे चाउमीन का अपना ठेला तैयार करती हूँ। अनामिका सामान ले आई और अपने समोसा चाउमीन का काम शुरू कर दिया। चाउमीन समोसा जो भी चुनता सॉस जाता। क्या क्या नई चीजें आ रही हैं बाजार में। बच्चे भी चाउमीन का नाम सुनते ही समोसे के पीछे भागने लगते। आइए आइए, चाउमीन समोसे चाहिए, बड़ी नई चीज है भैया, अपने घर के लिए भी ले जाइए। उसकी आवाज सुनकर ग्राहक उसकी तरफ आने लगे। समोसे बनाने में तो वे पहले से ही माहिर थी। फिर उसका वक्त बदलने लगा और वे चाउमीन समोसे वाली बन गई। 3 साल बाद अनमोल, अब हमारे पास घर मकान पैसा सब कुछ है, चलो घर चलते हैं, एक बार सबसे मिलकर आते हैं। मन तो मेरा भी है, लेकिन मैं डर की वजह से तुमसे बोल नहीं पाया। चलो अभी चलते हैं। वे दोनों ढल पहुंचे तो देखा सोनाली डर का काम चल रही है। पूजा गिरने की वजह से उसकी लील की हड्डी टूट गई। दिखते हुए बिस्तर पर पड़ी हुई है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए मांगे हैं। वे मुकेश के पास नहीं है क्योंकि उसके पास कोई भी काम नहीं था। उन सब के बूटे मरने की नौबत आ गई थी। अनमोल और अनामिका को देखकर सबकी आंखें भर आई। सोनाली ने उन दोनों को गले से लगा लिया। बहुत देर कर दी तुमने आने में, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, लेकिन कहीं पर भी तुम्हारा पता नहीं चला। ये सब कैसे हुआ दीदी? बस सब तुम्हारे दिल दुखाने का नतीजा है, और आई हो तो मुझे माफ कर दो ताकि दिल पर बोझ लेकर ना मर सकूं। दीदी ऐसे मत बोलो, अगर पता होता तो हम पहले ही चले आते। अब हम आ रहे हैं ना, तो चिंता मत करो। अनामिका पूजा तो अपने साथ ले गई और उसका ऑपरेशन चला दिया। कुछ महीने बाद वे बिल्कुल ठीक हो गई। मुकेश भी अब उसकी चाउमीन समोसा बनाने में मदद किया चलता। आखिरकार गरीबी ने अमीली का दमन तोड़ ही दिया।
चाउमीन टमोटे वाली तो अब घर में तभी लोग प्यार करने लगे।